इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है सन्मति इंजीनियरिंग कॉलेज, जैन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, वाशिम। एडमिशन ओपन। नोट द डिटेल्स। एड्रेस: नेशनल हाईवे 161, वाशिम मालेगांव रोड, सावरगांव बारडे, वाशिम, महाराष्ट्र। समाज पर और नए वर्ग पर बहुत बड़ा फर्क हुआ है और उससे धर्म की प्रभावना हजारों वर्षों के लिए एक तरह से स्थापित हो गई। ऐसा केसली का पंचकल्याणक जैनेतरों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहा। बहुत बड़ी धर्म प्रभावना के साथ इस पंचकल्याणक गजरत महोत्सव को संपन्न करके आचार्य वहाँ से आगे बढ़े। वहाँ के प्रवचनों का संकलन किया गया, प्रवचनों का संपादन किया गया। इस कार्य की जवाबदारी हम सभी ने अपने परिचित ब्रह्मचारी राकेश भैया जी, जो सागर वाले आप सभी जानते हैं, विद्वान हैं, निष्प्रही हैं, और ऐसे राकेश भैया के लिए हम लोगों ने जवाबदारी सौंपी कि इन प्रवचनों का संकलन करके, संग्रह करके इसका अच्छा संपादन किया जाए, और इसलिए कि सभी लोगों को पढ़ने का अवसर मिले। वह प्रवचन तैयार हुए, पुस्तक के रूप में प्रकाशन हुआ, सभी को उपलब्ध है और उसके कई संस्करण निकल चुके हैं मेरे पास। मैंने एक अच्छा संस्करण तैयार करके उस पुस्तक को सभी को उपलब्ध कराया है। प्रवचन प्रमेय के नाम से पुस्तक जानी जाती है। प्रमेय यानी जानने योग्य पदार्थ को प्रमेय कहते हैं, जानने योग्य वस्तु को प्रमेय कहा जाता है, ये शास्त्रीय शब्द है। और प्रवचन यानी जानने योग्य प्रवचन, ऐसा करके प्रवचन प्रमेय के नाम से एक विशिष्ट संग्रह तैयार हुआ है और ये पुस्तक सभी विद्वानों को अभी भी दी जाती है। प्रवचन प्रमेय केसली पंचकल्याणक के प्रवचन, इसमें 10 प्रवचन आचार्य श्री के बहुत मतलब महत्वपूर्ण प्रवचन हैं और हम लोग स्वयं इससे स्वाध्याय भी करते रहते हैं, रेफरेंसेज भी मिलते हैं, और लोगों को जो प्राथमिक दृष्टि से समाधान नहीं मिल पाते हैं निश्चय और व्यवहार की व्याख्याओं आदि को लेकर के, इसमें बहुत अच्छे से संग्रहित हैं। और ऐसी पुस्तक आप लोग उपलब्ध करें, अध्ययन करने के लिए बहुत आवश्यक है। आचार्य श्री का विहार केसली से होना था। विभिन्न स्थानों से लोगों के निवेदन पहुंच रहे थे। आसपास के इलाके का परिचय आचार्य श्री को हो चुका था, लेकिन विहार में आचार्य श्री ने भी बिना किसी को अंदाजा दिए, बिना किसी से चर्चा किए और अपने मन से सब जानकारियां लेते हुए निर्णय किया। और बिहार जो किया तो केसली से 14 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम नन्नी देवरी है और उस नन्नी देवरी की ओर आचार्य ने विहार किया, क्योंकि उस पंचकल्याणक में नन्नी देवरी से भी काफ़ी कार्यकर्ता सम्मिलित हुए थे और आचार्य के ख्याल में बात थी। आचार्य के ख्याल में इसलिए भी बात थी, आसपास के नगरों का भी निवेदन तो था, लेकिन आचार्य को विहार करना था। आचार्य ने वहाँ से विहार किया। 14 किलोमीटर पर शाम को विश्राम हुआ। लेकिन आचार्य के ख्याल में ये रहा कि जिस ग्राम से 2 मुनि महाराज उनके संग में, उनकी शरण में आए हुए हैं, तो उन ग्राम नगरों की भी, मंदिरों की वंदना की जाए, वहाँ की समाज को भी लाभ दिया जाए, और ऐसा करते हुए बिहार हुआ। हालांकि हम लोगों का अध्ययन सागर, खुरई वगैरह में हुआ, स्वभाव सागर जी का भी अध्ययन सागर में हुआ, लेकिन प्रारंभिक शिक्षण तो गांव में होता ही होता है और इतिहास तो गांव से जुड़ा हुआ होता है। आचार्य के नॉलेज में सारी बातें रहती हैं, परिवारों का भी अपना भाव आना जाना रहता है। तो आचार्य का प्रवास वहाँ पर हुआ, मंदिर की वंदना करके विश्राम हुआ। प्रातःकालीन बेला में अपनी चर्या आदि करके सामान्य से समाज बंधुओं को मार्गदर्शन दे करके आहारचर्या हुई। आहारचर्या में भी अब गुरुवर की कृपा तो मिलती ही है। त्यागी वृत्ति परिवारों में आचार्य का आहार संपन्न होता है और गृहस्थ जीवन के परिवारी जनों में राजा राम जी की यहाँ पर आचार्य का आहार संपन्न हुआ। गांव के लोगों ने बहुत भावना रखी कि संग और रुके और रुके,
तो रुकने का भाव होते हुए आचार्य बोले आगे लंबा विहार करना है और लाभ तो समाज को मिल ही गया है, फिर आगे देखेंगे। ऐसा करते हुए दोपहर को प्रवचनों का लाभ भी आचार्य ने दिया। जैन जैनेतर बंधुओं ने मिलकर के सार्वजनिक स्थान पर मंच लगाया, प्रवचन आचार्य का हुआ। उसके पहले गुरुवर ने अब वो समता सागर जी से भी करा और स्वभाव सागर जी को कहा तो हाथ जोड़ लिए उन्होंने नमोस्तु कर लिया। हाँ तो चलो समता सागर जी को कराओ। आचार्य के पहले प्रवचन क्या, गुरु वंदना, गुरु स्तुति के रूप में जैन जैनेतर बंधुओं को गुरु की महिमा मालूम हो, तब धर्म और साधना का मार्ग मालूम हो, ऐसा अपना भाव प्रकट करते हुए गुरुवर की वंदना की। आचार्य का बहुत अच्छा सरल प्रवचन हुआ। ग्राम वगैरह को देख करके आचार्य बहुत सरल प्रवचन करते हैं। जैन समाज तो आगे पीछे सुनती रहती, पर अजैन बंधुओं ने जब सुना इतने प्रसन्न हो गए जैसे उन्हीं के महाराज हो, ऐसे पैर पकड़ने लगे, बाबा जी हमको पीछी लगा दो, बाबा जी हमको पीछी लगा दो। और यदि आचार्य का ध्यान ना जाए तो हमारा हाथ पकड़ लें पैर, महाराज जी हमको पीछी लगवा दो, महाराज जी हमको पीछी लगवा दो आचार्य की। ऐसा करके आचार्य ने जो सामान्य त्याग कराए जा सकते हैं जैनेतर बंधुओं को प्रेरणा दी। लोगों ने बहुत नियम लिए, प्रभावना हुई। स्वभाव सागर जी के परिवार ने भी आचार्य का बहुत अच्छा आशीर्वाद लिया। स्वभाव सागर जी का आहार उनके ही गृहस्थान पर हुआ, सौभाग्य उनको मिला। यहाँ पर आचार्य का आहार हुआ और हमारा तो फिर समाज बंधुओं में कहीं भी हो गया। इस तरह से सभी संघ की आहारचर्या अच्छे से संपन्न हुई, बिहार हुआ। जैन जैनेतर बंधु बहुत दूर तक आचार्य को छोड़ने के लिए आए और बिहार करते करते शाहपुर नगर में पहुंचना हुआ। वहाँ पर एक बहुत अच्छा विधान संपन्न करा के आचार्य और पपौरा जी क्षेत्र पर प्रवास करने के निमित्त से आगे बढ़े। बिहार करते हुए गांव में जो मड़ावरा नाम से गांव जाना जाता है, गर्मी पड़ने लगी थी, मौसम उस समय बहुत काफ़ी गर्म था, भीड़ भाड़ भी बहुत थी। उस इलाके में आचार्य पहली बार पहुँचे। संयोग ऐसा बना कि रविवार का दिन भीड़ भाड़ बहुत, प्रवचन होना है। और आचार्य जब चरिया को निकले तो एक कुत्ता 4-6 दिन से पीछे ही लगा हुआ था। पता नहीं उसको क्या स्मरण आ गया। कुछ कुत्ते तो रुक जाते हैं एक आध दो गांव के बाद या अपने गांव तक, लेकिन वो गांव बदलते जा रहा, साथ ही लगा था। वो मड़ावरा गांव में भी आ गया। संघ वालों का भी ध्यान चला गया, समाज को भी मालूम था कि ये तो पीछे ही लगा रहता है, बाकी समय यहाँ वहाँ बैठा रहता है। आचार्य बिहार करें तो बस साथ में लग जाता, कहीं आगे चले, कहीं बाजू में चले, कहीं आगे चले, तो फिर कोई डिस्टरबेंस भी नहीं करता था। तो फिर किसी ने कुछ कहा भी नहीं, चलने दो, प्राणी है, क्या उसका भाव है। मड़ावरा में वो आहार को आचार्य निकले, वो साथ साथ हो गया। अब थोड़ा सा मन में धुक की भाई ऐसा ना हो, वो आजू बाजू चल रहा। आचार्य का भी ख्याल जा रहा कि ये पास में निकट आ जाएगा तो अंतराय होता है। और ऐसा करते करते कार्यकर्ता उसको थोड़ा सा दूर भी कर रहे, लेकिन वो भी निश्चिंत भीड़ में, जैसे वो भी एक श्रावक के नाते चल रहा हो। हाँ, वो भी अपने आप को ऐसा मान के, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कुछ नहीं, और सबके साथ वो भी। अब आचार्य ऐसा वैसे यहाँ वहाँ, इस मोहल्ले उस मोहल्ले, और आचार्य को ये अंदेशा लग रहा था कि ये बहुत निकट चल रहा, कहीं ऐसा ना हो कि पास में। फिर भी आचार्य बढ़ते गए और आचार्य जैसे ही एक चौके के सामने पड़ गए, खड़े हुए, लोग परिक्रमा लगाए कि उसके पहले ही उसने आके आचार्य की पीछे मुंह से पकड़ ली। जैसे ही पीछे को मुंह से पकड़ा तो आचार्य ने अंतराय कर दिया, वापस मंदिर आ गए। रविवार का दिन, भीड़ भाड़ उस इलाके की बहुत, प्रवचन आचार्य का होना है, ये तो एक व्यवधान हो गया। लोग निराश हो गए, आकुलता व्याकुलता आ गई। अब आचार्य तो अंतराय करके अपना मंदिर में बैठ गए। अब कुत्ते को क्या करें? लोगों ने आक्रोश प्रकट किया, लेकिन संघ में भी महाराज वगैरह आचार्य नहीं, त्रियंश जानवर है, अज्ञानी तो है ही, असावधानी हो जाती है, उसको फिर लोगों ने प्रबंध से थोड़ा दूर किया। ऐसा करके दिन निकला। अगले दिन आचार्य का बहुत अच्छा प्रवचन हुआ, बहुत लोगों ने लाभ लिया। गर्मी तो बहुत थी, लेकिन आचार्य ने बिहार कर दिया।
विहार करते करते जिस स्थान पर पहुंचना था उस स्थान पर पहुंचना हो नहीं पाया। ग्रीष्म थी, गर्मी थी, लेकिन अब बीच में जहां पहुंच रहे हैं वहां कोई जगह नहीं रुकने को। शाम होने को है और कोई गांव नहीं। अब आचार्य श्री हंसने लगे, बोले लक्ष्य बना के तो चले लेकिन वो गांव तो आ ही नहीं रहा। ऐसा तो नहीं कोई रास्ता बदल गया? आचार्य लोग कहते नहीं नहीं आचार्य श्री रास्ता तो यही है। अच्छा अच्छा, रास्ता तो ठीक है, फिर चलो कोई बात नहीं, फिर आज का विश्राम तो खुले में ही होगा। और ऐसा करके आचार्य श्री ने समय देख करके कहा आगे नहीं बढ़ते हैं। रास्ता छोड़ करके साइड में जो रोड बनने के लिए मिट्टी निकालते हैं, गड्ढे बन जाते हैं, ऐसा साफ सुथरे गड्ढे जैसे देख के बोले हाँ हाँ अपने अपने गड्ढे देख लो, थोड़ा सा उतर करके नीचे, और बोले अपना अपना देख लो। अब चौकी पाटे आ जाएंगे तो देखना, नहीं है तो अभी तो बैठ जाओ प्रतिक्रमण करो। सब महाराजों को कहा, कुछ महाराज पीछे रह गए, कुछ आ गए। ऐसा करके शाम शाम को जब उजाला था तब देखने पर तो कुछ ऐसा लगा नहीं, लेकिन रात जैसे बीती वो ठंडक आई। लोगों ने शाम को पाटे बाटे लगा दिए, भैयावृत्ति भी कर दी। अब गर्मी में कुछ घी वगैरह भी लगा दिया, ऐसा होता है। अब दिन दिन में तो साफ सुथरा स्थान दिखा, लेकिन रात में पता नहीं क्या हुई, ठंडक होने से या घी के लग जाने से चींटियां बहुत आ गई। चींटियां बहुत आ गई, और चांदनी रात में उजाले में दिख ही जाता है चींटियां आ रही हैं। स्पर्श से भी मालूम होता है। अब क्या करें, कोई उपाय नहीं। आचार्य श्री ने कैसे कठिनाई से रात निकाली होगी, ये तो सुबह जब उन्होंने बताया तब मालूम चला। अंदाजा तो लग गया कि चींटियां आ रही हैं, पीछे से यहाँ वहाँ किया गया, लेकिन सारी रात चींटी आती जाती रही और आचार्य श्री केवल बैठे ही रहे। व्यवधान ना हो, बाधा ना हो, किसी भी तरीके से जीव दब न जाए, आदि आदि। दिन भर की थकान, रात भर की अब प्रतिकूलता की साधना, और सुबह फिर विहार, गर्मी में विहार भी इस हिसाब से लंबा करना पड़ा क्योंकि उसके बीच में कोई आहारचर्या योग्य गांव ही नहीं थे। अब जब गांव ही नहीं है तो जो गांव आहारचर्या के योग्य है वहां तक तो विहार होगा ही होगा। लोग चाहें भी कि बीच में लगा लें, तो बीच में जब गांव ही नहीं है तो प्रबंध उचित नहीं हो पाते हैं। ऐसा करते हुए आचार्य श्री ने विहार किया। बीच में नवागढ़ क्षेत्र पड़ा, वंदना करते हुए आगे बढ़े और एक गांव पड़ा, वहां पर जाकर के संघ की आहारचर्या संपन्न हुई। अगले दिन पपौरा जी के लिए विहार हुआ। पपौरा जी सुपरिचित स्थान था, बहुत सारे मंदिरों का समूह वहां पर है। टीकमगढ़ जिला, टीकमगढ़ शहर पास में है। ग्रीष्मकालीन प्रवास बहुत अच्छे तरीके से पपौरा जी में हुआ। ग्रीष्मकालीन वाचना भी अच्छी हुई, विद्वान आए, कमेटी ने बड़ा प्रबंध किया। सठखंडागम ग्रंथों का स्वाध्याय सन 80 से प्रारंभ हो चुका था। 80 की वाचना सागर में हुई थी, 81 की वाचना मड़िया जी जबलपुर में हुई, 82 की वाचना पुनः सागर बरनी भवन मोराजी में हुई। 83 सन में वाचना नहीं हो पाई सठखंडागम ग्रंथों की, क्योंकि उस समय जिनेंद्र वर्णी की संलेखना का क्रम चल रहा था, तो 83 की वाचना स्थगित की गई। 84 की वाचना पुनः मड़िया जी में संपन्न हुई। 85 की वाचना ग्रीष्मकालीन खुरई में हुई, और अब ये सन 86 का चल रहा है, तो 86 की वाचना पपौरा जी में संपन्न हुई। ग्रीष्मकालीन प्रवास होने के बाद विहार का समय आता है, लेकिन विहार होने का क्रम नहीं बना, और अत्यधिक आग्रह को देख करके कमेटी के उस वर्ष पपौरा जी में चातुर्मास संपन्न हुआ। 85 का चातुर्मास आहर जी का हुआ था। उसके बाद ये बिहार का क्रम और प्रभावना के प्रसंग बने। 86 का चातुर्मास पपौरा जी में संपन्न हुआ। पपौरा जी चतुर्मास संपन्न करने के बाद क्षेत्रों की वंदना करते हुए आचार्य श्री का पुनः शीतकालीन प्रवास नैनागिर में हुआ। ये नैनागिर का दूसरा शीतकालीन प्रवास है। इस प्रवास में पंच कल्याण की तैयारियां संपन्न हुई। समोसरण मंदिर बन करके तैयार हुआ। पार्श्वनाथ भगवान के प्रतिमाओं के विराजमान होने के रूप में समोसरण मंदिर तैयार हुआ।
आचार्य श्री के सानिध्य में ही उसका शिलान्यास हुआ। आचार्य श्री के सानिध्य में ही पंचकल्याणक गजरत महोत्सव संपन्न होना, और ये पंचकल्याणक गजरत महोत्सव संपन्न लगभग 2 माह शीतकालीन प्रवास के उपसंहार में हुआ। शीतकालीन प्रवास में स्वाध्याय साधना का क्रम तो चलता ही रहा संघ का। मंदिरों की विशेषताएं, पुराने मंदिर, मोटी मोटी दीवारें, चूने मसाले के, तो शीतकाल में अनुकूलता रहती और आसपास की समाजचर्या कराने में बहुत भाव रखती है। सभी अच्छे से चलता रहा, तैयारियां होती रहीं, और पंचकल्याणक संपन्न करने के लिए प्रतिष्ठाचार्य गुलाबचंद जी पुष्प को निवेदन किया गया और उन्होंने स्वीकृति प्रदान की। इसके पहले पपोरा जी चतुर्मास में स्वाध्याय वगैरह चलते चलते जो पिछी परिवर्तन का समय आया, तो एक प्रेरक प्रसंग मुझे याद आ गया है। और उस प्रसंग में ऐसा हुआ कि आचार्य श्री की पिछी किसको मिले, आचार्य श्री की पिछी किसको मिले, सभी की भावना होती है, सभी लोग निवेदन भी करते हैं। आचार्य श्री के लिए निवेदन भी किया गया। आचार्य श्री अब किसको देंगे, कोई ग्रस्त परिवार, समाज सेवी परिवार, चतुर्मास भर जिन्होंने कमेटी वालों ने काम किया, ऐसे परिवारों को थोड़ा महत्व देते, कभी कभी त्यागी वृत्तियों को भी महत्व देते। और आचार्य श्री की पिछी का निश्चित नहीं हो पा रहा था चर्चा में। तो एक दिन ऐसा हुआ कि नन्ही देवरी से ही परिवारीजनों का आना जाना तो था। छोटी बहन ममता, जो वर्तमान में आरिका दृढ़मती माता जी के संग में संयमती माता जी हैं, वो भी वहाँ पर आहार दान के निमित्त से रुकी हुई थी। उनके मन में भी भाव आया कि हम भी पिछी लेने के लिए आचार्य श्री को निवेदन करें। व्रत उन्होंने लिया था, खुरई में पहला व्रत लिया था, फिर उसके बाद आना जाना था। तो पिछी का निवेदन कर दिया जाए। अब आचार्य श्री को पिछी का निवेदन, आचार्य श्री हमारे को पिछी मिलना, हाँ हाँ हाँ, आपकी ही मिलना, हाँ हाँ हाँ, देखते देखते भाव तो सभी रखते हैं। लेकिन जब वो पिछी परिवर्तन का क्रम आया तो आचार्य श्री ने भी बड़ी अच्छी संयोजना की। अपनी पिछी तो समाज बंधु कमेटी वालों को, जो भी वहाँ प्रमुख कार्यकर्ताओं में रहे, उनको दी। और जब क्रम आगे बढ़ा तो नाम डिक्लेयर क्या हुआ कि हमारी वाली पिछी सुनिश्चित करवा दी, हाँ तुम्हारी वाली भी। तो उस समय तो आचार्य श्री का आशीर्वाद ही माना जाता है। पिछी मिली और मंच पर मिली, प्रसन्नता भी बहुत रही, आचार्य श्री का आशीर्वाद भी रहा। लेकिन मेरे लिए आचार्य श्री का ये निर्णय और आश्चर्यचकित लगा। हमने कहा आचार्य श्री आपको अपनी पिछी देना थी। तो आचार्य श्री बोले हमारी पिछी तो ठीक है, आगे आगे तो पिछियाँ मिलेंगी, लेकिन ये पिछी तो, एक पिछी तो जानी चाहिए ना घर में। ऐसा करके आचार्य श्री ने बहुत आशीर्वाद दिया। और ये पपोरा चतुर्मास में पिछी परिवर्तन की बात है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सन्मति इंजीनियरिंग कॉलेज, जैन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, वाशिम। एडमिशन ओपन। नोट द डिटेल्स। एड्रेस: नेशनल हाईवे 161, वाशिम, मालेगांव रोड, सावरगांव, बारले, वाशिम, महाराष्ट्र।